मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया सामईन जलसे नबविया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन व बनिहिल गौसिल आज़मिल जिलानी मुहिय्यद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल व इत्मिनानुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा नक़ीबे सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुस्सलाम साहब क़िबला क़ादरी रिज़वी क़ारिए खुशकुल्हां हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी इनायतुर रहमान साहब क़िबला ख़तीब बरक़बार हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा साहब क़ादरी रिज़वी बुलबुले बाग़े मदीना मद्दाह खैरुल अनाम मोहम्मद सलीम रज़ा मक़बूली दिगर मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतराम व बिरादरान इस्लाम पर्दे में बैठ के सुनने वाली ख़वातीने उम्मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम आका अलैहिमुस्सलाम की नालेन पाक का तसद्दुक़ जिनकी बेपनाह बरकतों और इनायतों से हम और आप जलसे मिलादे मुस्तफ़ा में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। मौला ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ज़रिए नजात बनाए। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबे ईमा मददे क़ादरियम नारे गौसे आज़मी ज़नम तमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलमी ज़नम बगैर दाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद दुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती हजार बार बशोयम दहमद मुश्को गुलाब हुनूस नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस अदबगाही इस्त ज़ेरे आसमां अज़रश नाज़ुक्तर नफ़ज़ गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जां बमुस्तफ़ा बरज़ाख़ दी हमाज़ अगर बू न रसीदी तो तमाम बूल हबीज़ हिदायत साहिले लबे पर तो ही सुल्ताने ला तनहर शाह बहरे अज़ी क़ानम अग़िसनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चराग़ां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू से पहले आइए मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ भरपूर वारस्तगी के साथ गुंबदे ख़ज़रा के जानिब लो लगाकर भीख देने वाले आका वो दाता अंधेरी कब्र में तशरीफ लाने वाले आका अबू जहल की लाई हुई कंकरियों को कलमा पढ़ाने वाले आका हबीबे यमनी के सामने चांद को दो टुकड़े फरमाने वाले आका सिद्दीक़ अकबर के ज़ानों पर सर रखकर आराम फरमाने वाले आका
वो नबी जिनका चेहरा वद्दुहा, वो नबी जिनकी मुबारक जुल्फें वल्लैली इज़ा सजा, वो नबी जिनका जिक्र पाक व रफ़अना लका ज़िक्रक, वो नबी जिनका मीलाद पाक लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, वो नबी जिनके मुबारक अखलाक लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो नबी जिनका मुबारक सफ़र सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, वो नबी जिनका इल्मे गैब पाक आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो नबी जिनकी मुबारक हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, वो नबी जिनकी मुबारक जुबान, वो जुबान जिनको सब कुन की कुंजी कहें उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो नबी जिनके मुबारक कान दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम, वो नबी जिनके लभाए पाक पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, वो नबी जिनके मिलाद की तशरीफ आवरी की सादत मंद घड़ी जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमाए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत गुले बाग़े रिसालत साक़िए कौसर शाफ़िए महशर जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली जामे गुलामी का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद दरूद शरीफ की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदिल करम मंबइल इल्म वल हिल्म व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में और एक मर्तबा बाबा से बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। जो पीछे वाले हजरात हैं, हमारी आपसे गुजारिश है सामने की चेयर को फुल करें, ऊपर उठिए, सामने तशरीफ लाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। इससे जलसा खराब होता है, जलसे का माहौल पे असर पड़ता है, इसलिए आप हजरात सामने की जगहों को पुर करें। सुनने सुनाने में मजा आएगा। अल्लाह ताला आपके उठने को कबूल फरमाए। पीछे वाले जदल कदम बढ़ाते हुए तशरीफ लाइए। ये चेयर देखिए कितना खाली है, इसको फुल कीजिए। आइए यहाँ दानी जानिब की पूरी चेयर खाली है, देखिए यहाँ एक मर्तबा बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। हज़रात, इस गांव में मैं पहली मर्तबा हाजिर आया। अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा साहब के हुक्म की तामील करते हुए आपके दयारे मोहब्बत पर हाजिर आया। इस गांव के मुतालिक मुझे ये मालूमात हासिल हुई, यहाँ पर पीरे तरीक़त जामे शरीयत व तरीक़त आरिफ़े कबीर सूफ़ी मिल्लत हुज़ूर लियाक़त रज़ा नूरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली कई सालों से आ रहे हैं, जिनका आने का असर भी माशाअल्लाह गांव में नज़र आ रहा है। आपने सरकार की ज़ुबान माशाअल्लाह बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। अब उनके बाद हम क्या सुनाएंगे, बस उन्हीं की बातों को अमुख्ता समझकर सुन लीजिए। पिछली बातें हम आपको सुनाएंगे ताकि आपकी याददाश्त और ताज़ी हो जाए। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए,
सुभान अल्लाह कहने से ये मेरी तारीफ नहीं है, सुभान अल्लाह, अल्लाह तो पाक है। अल्लाह की पाकी तुम ज़मीन पर बयान करोगे, अल्लाह खुश होकर आपके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं उस खजूर के दरख्त के नीचे कोई और नहीं बैठेगा, वही बैठेगा जो दुनिया में सुभान अल्लाह कहा होगा। सुभान अल्लाह। हाथों को एक मर्तबा लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज को सलामत रखे, आमीन। अशार के जरिए आपका इम्तिहान ले लो, देखो किस मोड़ में आप बैठे, किस अंदाज से आप बैठे। दामने गौस हम न छोड़ेंगे, दामने गौस हम न छोड़ेंगे, ख्वाजा से मुंह न मोड़ेंगे। दामने गौस हम न छोड़ेंगे, ख्वाजा से मुंह न मोड़ेंगे। जलने वाले लाख जले मगर रिश्ता अहमद रजा से जोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। जलने वाले लाख जले मगर रिश्ता अहमद रजा से जोड़ेंगे। मुझ गुनहगार को और क्या चाहिए, मुझ गुनहगार को और क्या चाहिए, बस कब्र में जलवे मुस्तफा चाहिए। कब्र में जलवे मुस्तफा चाहिए। अहले बिदअत को बिदअत मुबारक रहे, अहले बिदअत को बिदअत मुबारक रहे। अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। हजरात, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद 12 रबीउल अव्वल दुशंबा के दिन जब नबी की विलादत जबी मिलाद हुआ, मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। उसके बाद से सहाबा ने नबी का मिलाद शुरू किया। नबी का मिलाद सहाबा करते रहे, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, खुलफाए राशिदीन, सहाबा। उसके बाद ये सिलसिला आज तक चला है, सुबह क़यामत तक चलता रहेगा, है क्या नहीं? आज से एक सदी कबल 100 साल पहले सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गौसो ख्वाजा की जिंदा करामत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान ने कलम चलाया, चला करके बता दिया मिलादे मुस्तफा सिर्फ जायज ही नहीं, हम मिलादे मुस्तफा को मनाते हैं, मनाकर फख्र करते हैं। जब आला हजरत का कलम चला तो वहाबियों ने, बिदातियों ने, नारियों ने, मुनाफिकों ने कहा इनका मिलाद तो, इनका जिक्र तो कुछ साल चलेगा, जब तक इमाम अहमद रजा है तब तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद महफिल मिलाद नहीं होगी। पूछा गया इमाम अहमद रजा से, अय आला हजरत बताइए ना मिलाद कब तक चलेगा, मिलाद कब तक चलेगा? आला हजरत ने फरमाया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तू चलकर मगर हम तो रजा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुन्नियों का मरकज़, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। कल भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, करते रहे। कल से ज्यादा आज बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, इससे ज्यादा और आने वाले दिनों में मनाया जाएगा, है क्या नहीं? और बड़े पैमाने पे मनाया जाता रहे। वहाबी, ये नजदी, ये नारी जमात वालों को
इतना क़नात, इतना जलन है मिलाद से। ये कमबख्त लोग बीवी का बर्थडे तो बड़ी शान से मनाते हैं, बच्चों का जन्मदिन तो बड़ी शान से मनाते हैं, वहाँ इन्हें कोई सबूत की जरूरत नहीं है। जब बात मिलाद की आती है तो बुखारी से दलील पूछते हैं, क्या बुखारी में है, क्या कुरान में है? हम लाइटिंग सजाएं, हम मिलाद के जलसे सजाएं, हम शामियाने लगाएं, उलमा को बुलाएं, तो कमबख्त हमसे दलील पूछते। इत्तेफाक देखो, हमसे नहीं पूछेंगे, उलमा से नहीं पूछेंगे, ऑटो चलाने वाले से पूछेंगे, टेलर से पूछेंगे, पान का दुकान जिसने रखा है उससे पूछेंगे, गाड़ी चलाने वाले से पूछेंगे क्या बुखारी में है, टेलर से पूछेंगे क्या बुखारी में है मिलाद करना। अरे कमबख्त टेलर क्या बताएगा, तेरे छोटे भाई का पैजामे का साइज वाला पैजामे को कपड़ा कितना चाहिए वो बताए। यहां से बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो का किराया कितना लगता है वो बताएगा। दलील चाहिए तो आओ पूछो, मौलाना अब्दुल सलाम साहब से पूछो, कारी इनायतुर रहमान साहब से, मौलाना आसिफ साहब से पूछो, और दीगर उलमा यहाँ बैठे हैं माशाअल्लाह ताला, इनके नाम मुझे पता नहीं है, मौलाना फारूक साहब हैं, मौलाना इमरान साहब हैं माशाअल्लाह, ये उलमा से पूछो, नहीं पूछेंगे। तुम्हारी बेटी की शादी में जो लाइटिंग सजाई जाती, हमने कभी कुरान से दलील मांगा? तुम शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, हमने कभी कुरान से दलील मांगा? नहीं। तुमने बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च किया, हमने कभी दलील नहीं मांगा, इसलिए तुमने खर्च किया, तुम्हारे पास दौलत है, तुमने अपनी बेटी की शादी में खर्च किया है, अल्लाह का फज़ल व करम है, अल्लाह ने हमें भी दौलत दी है, हमने मिलाद में खर्च किया है। इसलिए हम जानते हैं मिलाद में जो पैसा खर्च किया जाता है वो घटता नहीं बढ़ता है। वहाबियों का खत्म हो जाता है, हमारा खत्म नहीं होता। मिलाद करते हैं तो हमें उसका फायदा जमीन पर भी मिलता है, जमीन में भी मिलता है। इन कमबख्त वहाबियों को, नारियों को, नहीं कर ठीक सही, दरूद शरीफ पढ़िए, सही छोड़ो। कल जो है मैसूर की जो तकरीर हुई है, मुकम्मल ऑपरेशन हुआ है। ए मेरे भाई छोड़ो यार, कम ज्यादा मत करो, दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो कल तकरीर हुई है मैसूर की सरजमीन पर, वहाबियों का मुकम्मल ऑपरेशन हुआ है, और वो ऑपरेशन वाली तकरीर अगर आप चाहिए तो यूट्यूब पे सुन लेना, इंशाल्लाह 2 दिन के बाद यूट्यूब पे आने वाली है, वो सुन लेना। मुकम्मल ऑपरेशन हुआ है। आज जब हम कभी वहाबी देवबंदी का नाम हमारे जलसे में लेते हैं तो कहते गालियां देती मौलाना, गालियां देती। वहाबी बोले तो बोलती गालियां देती ना। आज देने का मूड बन रहा, दे हाँ। ये वहाबी नजदी दायरे में रहेगा, ये वहाबी नजदी, ये जो लोग हैं ना, इनमें कुछ गुमराह हैं, इनमें कुछ काफिर हैं। काफिर उन्हें कहा जाता है जो नबी कौनाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते हैं, और ये गुमराह वो लोग हैं जिनको इन बातों का इल्म नहीं है, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, इनको गुमराह कहा जाएगा। जो नबी का गुस्ताख होता है, नबी की तौहीन करने वाला जो होता है, वो हलाली कभी नहीं होता, वो हरामी होता। नबी की गुस्ताखी कोई भी करे वो हलाली नहीं होता है, वो हरामी होता है।
जब हम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का शेर पढ़ देते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, तो वहां भी कहता मैं गालियां दे रही, आज हम दे रहे हैं चंद अशआर के जरिए। मौलाना इजाजत है, चंद अशआर के जरिए। वहां भी नजद कमीना, वहां भी नजद कमीना, हराम की औलाद। मौलाना सलीम रजा मकबूली जैसी आवाज नहीं है, आवाज पे मत जाइए, अशआर देखिए। वहां भी नजद कमीना, हराम की औलाद, वहां भी नजदी, वहां भी नजदी कमीना, हराम की औलाद, कि वो है बागी नबी का, हराम की औलाद, कि वो है बागी नबी का, हराम की औलाद। नबी को जो नूर नहीं मानता तो फिर होगा, नबी को नूर, नबी को नूर नहीं मानता तो फिर होगा, तेरी लहद में अंधेरा, हराम की औलाद, तेरी लहद में अंधेरा, हराम की औलाद। वहां भी नजद कमीना, हराम की औलाद, के वो है बागी नबी का, हराम की औलाद। ये गए नजदी मौलवी, उसे मेराज रब्बानी कहते हैं। कमबख्त ऐसा है, इसने आप सरकार गरीब नवाज की शान में ऐसी गुस्ताखी की है, इस कदर जुमला उसने गरीब नवाज की शान में इस्तेमाल किया है, वही जुमले को इसके लिए यहाँ सेट किया गया है। अब सुने, तू शान ख्वाजा में गुस्ताखियां न कर मेरा, तू शान ख्वाजा में, तू शान ख्वाजा में गुस्ताखियां न कर मेरा, तू खुद ही लगता है हिजड़ा, हराम की औलाद। वहां भी नजदी कमीना, हराम की औलाद, के वो है बागी नबी का, हराम की औलाद। एक मौलवी का नाम सुने हो, मौलवी जर्जिश। ये कमबख्त ऐसा है, इसे खुदा ने ऐसा रिस्वा कर दिया, इतना जलील और ख्वार हुआ, इतना बड़ा कमबख्त आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वगैरह नेट पे आपने देखा होगा, बिल्कुल वाजे हो गए। अब वो शेर सुनिए। हुसैन पाक का गुस्ताख मौलवी जर्जिश, हुसैन पाक का गुस्ताख मौलवी जर्जिश, हुसैन पाक का, हुसैन पाक का गुस्ताख मौलवी जर्जिश, खुदा ने कर दिया रुसवा, हराम की औलाद, खुदा ने कर दिया रुसवा, हराम की औलाद, कि वो है बागी नबी का, हराम की औलाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया गया तुम्हारे पास नूर। किसके पास? तुम्हारे पास। आता वही है जो पहले कहीं होता है ना? पहले कहीं होता है, वही आता है। रब फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर,
तहकीक आ गया तुम्हारे पास नूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 मखलूकात को पैदा करने का जब इरादा फरमाया, इरादा रब्बी हुआ मैं 18,000 मखलूकात को पैदा करूं, उसने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया। उससे पहले कुछ नहीं था। सारी कायनात, आसमानो जमीन, अर्शो फर्श, कुर्सी व फलक, लोहो कलम, फरिश्ते, गुलामाने गूरो मलक, जन्नतो दोज़ख, इंसो जिन, चरिंदो परिंद, नबातात व हैवानात, ये लहलहाते खेत, बड़ी बड़ी वादियां, फलकबोस पहाड़, कायनात के हसीन नजारे, 18,000 मखलूकात, कुछ नहीं था। रब ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया और नबी के नूर से सारी कायनात को बनाया। सारी कायनात वजूद में आई है तो नबी के नूर के सदक़े में आई। सारी कायनात नबी के नूर के सदक़े में बनी। ये मैं नहीं कहता, इस बात को वद्दू का के मुखड़े वाले, वल्लैल के अंबरीन जुल्फों वाले, माज़ाक की प्यारी आंखों वाले, तहा के सीने वाले, यासीन के ताज वाले, वमा यंतिक़ु अनिल हवा की मुक़द्दस ज़ुबान वाले, जनाबे रिसालत माप इरशाद फरमाते, अना मिन नूरिल्लाहि वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी। सारी कायनात मेरे नूर से बनाई गई। मैं अल्लाह के नूर से हूँ, सारी कायनात मेरे नूर से है। सारी कायनात मेरे नूर से है। नबी खुद फरमा रहे हैं, सारी कायनात मेरे नूर से पैदा की गई है। असल वाक़िया आपके सामने, तारीख के औराक को आपके सामने रखूं, तारीख के सफ़हात को आपके सामने लाऊं, वल्लाह आप देखते ही आप खुशी के मारे झूम जाओगे। अभी मेरे आका दुनिया में आए नहीं, मेरे आका सरवरे कौनैन की जलवागरी नहीं हुई है, सरकार का मीलाद नहीं हुआ है। उससे पहले कई बरसों साल, कई सैकड़ों साल पहले की तारीख उठा करके पढ़ो तो पता चलता है खाने काबा को सबसे पहले हजरत आदम नबी की ना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तामीर फरमाई। उसके बाद तूफान नूह आया। तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दारे पानी से चले गए, दारे बका का सफर आपने फरमाया। दारे बका का सफर फरमाने के बाद हजरत इस्माइल नबी की अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस कौम के सरदार रहे। जब तक आप हयात से रहे उन कौम के सरदार कहलाने लगे। अल्लाह अल्लाह, जब आपका वक्त आया, वक्त आने के बाद ये सरदारी आपके शहजादे, आपके लख्ते जिगर, आपके नूरे नजर, आपके प्यारे बेटे साबित इब्ने इस्माइल के पास आया। आने के बाद ये सरदारी को आपके बेटे ने संभाला। संभालने के बाद अल्लाह अल्लाह कहीं दिनों तक इन्होंने सरदारी के पोस्ट को निभाया, ये कुर्सी को आपने संभाला। उसके बाद आपकी सरदारी उनके नाना मफाज बिन हारिस जुरहमी के पास चली गई। उनके पास जाने के बाद वो होती उमर बिन हारिस जुरहमी के पास आई। ये इतना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा कमबख्त था, इतना बड़ा नालायक था, जो भी मक्का की ज़ियारत करने के लिए आता था, हज करने के लिए आता था, जो भी काफिला मक्के के अंदर एंट्री हो जाए, ये लोग उसे लूट लिया करते थे, उन पर हमला कर लिया करते थे, उनके माल को कब्जा कर लिया करते थे। यही सिलसिला कहीं सालों तक चलता रहा, कहीं बरसों तक चलता रहा। चलने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से देखा ना गया। उन्होंने एक जबरदस्त जंग की। नौजवानों को जमा करके आपने जंग की उसके खिलाफ। जंग करने के बाद
साबित इब्ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से सरदारी मुफाज बिन हारिस जुरहमी के पास आई। वहां से होते हुए इसके पास जब आई, ये जुल्म करना शुरू कर दिया तो इसके खिलाफ जंग हुई। जंग होने के बाद ये जालिम को मजबूर होकर मक्का छोड़ना पड़ा। छोड़ने से पहले, भागने से पहले हजरे अस्वद को इसने निकाला। सोने के हरन को, हजरे अस्वद को इसने आबे जमजम के कुफे में डाल दिया। ऊपर से मिट्टियां डाला, जमजम का कुआं बंद कर दिया। आबे जमजम के कुएं का नामो निशान खत्म। उसके बाद कई साल हो गए। उसके बाद ये सरदारी चलते 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 नबी कौनैन के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आई। कौम के सरदार बने, इरादा मौला हुआ दोबारा आबे जमजम का कुआं फिर से जारी हो। मौला का इरादा हुआ तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सो रहे थे। ख्वाब में कोई आने वाला आता है, कहता है, ओ इब्राहिम, वो अब्दुल मुत्तलिब, औलादे इब्राहिम, सरदारे कुरैश, उठो, तैबा खोदो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, तैबा क्या है? ये बात की हकीकत को उन्होंने समझा। सुबह हुई, दूसरे दिन फिर सो गए, फिर ख्वाब आया। कोई आकर कहने वाला कहता है, ओ अब्दुल मुत्तलिब सरदारे कुरैश, उठो, मफलूना खोदो। तब भी ये बात समझ नहीं आई। सुबह हुई, तीसरे दिन फिर ख्वाब आया। कोई आकर कहने वाला कहता है, ओ सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उठो, आबे जमजम का कुआं खोदो। जोर से बोलो, आबे जमजम का कुआं खोदो। निशानी बता दी गई, जमीन का हिस्सा बता दिया गया, कहां से खोदना वो भी बता दिया गया। सुबह उठते हैं, उठकर खुदाल लेते हैं, खोदने के लिए जाने लगे। जाने के बाद वो जगह पर पहुंचे, खुदाल मारा जमीन पर। मारने के बाद तमाम मक्के वालों ने खुदाल को रोका। ओ अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हो? हम खोदने नहीं देंगे, यहां मत खोदो। का क्यों? यहां से हमारे माबूद का चढ़ावा होता है, यहां से इनकम होती है, यहां से हम लोग माल इकट्ठा कर रहे हैं, हम आपको खोदने नहीं देंगे। नजर उठा करके देखा सरदारे कुरैश ने, एक नौजवान बेटा नजर आया। नौजवान बेटा नजर आने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त नजर मानी, ऐ बारी ताला, ऐ रब्बे लम यज़ल, ऐ परवरदिगार, अगर तू मुझे 10 बेटे अता कर दिए, अगर यहाँ से पानी निकल जाएगा तो एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। खुदा ने मारा, मिट्टी हटी, सोने के हरन नमूदार हुए, उसको हटाया, हजरे अस्वद निकला, उसको हटाया तो पाक और साफ शफाफ कुआं बे ज़मज़म का फिर से जारी हो गया। ये सारी दुनिया जानती है, आबे ज़मज़म का पानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से निकला है, वो तो बंद हो गया था, दोबारा अगर जारी हुआ है तो नबी के दादा से जारी
जारी हुआ है। ऐ नजदियो, वहाबियो, पानी पीते हो शर्म नहीं आती, वसीले का इनकार करते हो, वसीले के मुनकिरो पानी पीना बंद करो। अगर वसीले के इनकार करने वाले हो तो जरा होश में आकर के तो देखो, ये पानी जारी हुआ है तो वसीले से जारी हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, ईद सुन्निया। नबी कौनैन के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जारी पानी निकला। लोग मोहब्बत की आफरीन पेश करने लगे, मोहब्बत के नजराने पेश करने लगे, मोहब्बत के गुलदस्ते पेश करने लगे, मुबारकबादियां देने लगे। ओ अब्दुल मुत्तलिब, जिस जगह पर आपने खुदाल मारा, माशाल्लाह वहां का पानी इतना मीठा, इतना अच्छा क्यों ना हो। इस पानी को निस्बत किसी दुनियादार से नहीं, किसी ड्याम से नहीं, किसी के कुएं से नहीं है। इस पानी को निस्बत एक अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी के मुबारक एड़ी से है, एड़ी से है। अरे वलियों के तलवों की शान ऐसी होती है, ऐसी अजमत होती है, तो आप अंदाजा लगा लो वलियों के तलवे की शान ऐसी होती है, तो नबी के तलवों की, नबी के मुबारक एड़ी की शान कैसी होगी। निकला पानी, कई साल हो गए वाकया होके, कई साल गुजर गए। इत्तेफाक नबी कौनैन के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब सो रहे। एक ख्वाब आया, कहने वाला कहता है, ओ सरदार कुरैश उठो, कुर्बानी पेश करो। ख्वाब से बेदार हुए, आपने एक दुम्बे को ज़बा किया, ज़बा करके उसका गोश्त मक्के में बांट दिया। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, ओ अब्दुल मुत्तलिब कुर्बानी दो। दूसरे दिन आपने गाय को ज़ुबह किया, ज़ुबह करके मक्के वालों को खिला दिया। तीसरे दिन फिर ख्वाब, ओ अब्दुल मुत्तलिब कुर्बानी पेश करो। उस वक्त आपने ऊंट को ज़ुबा किया, ज़ुबा करके मक्के के गरीबों को, यतीमों को, मुहताजों को खिला दिया। फिर सो गए, ख्वाब फिर आया। कोई कहने वाला कहता है, ओ अब्दुल मुत्तलिब कुर्बानी दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, मैंने दुम्बे को ज़ुबा कर दिया, दूसरे दिन मैंने गाय को ज़ुबा कर दिया, तीसरे दिन मैंने ऊंट को ज़ुबा कर दिया, और कौन सी कुर्बानी दूं। कहने वाला कहता है, ओ सरदारे कुरैश, उस वाक़ये को याद करो जब आप खुदाल हाथ में लेकर आपने नजर मानी थी, अगर 10 बेटे अगर अता हो जाएं तो एक बेटा मैं कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी नजर को पूरी कर दिया। अल्लाह ने 10 बेटे नहीं, अल्लाह ने 12 बेटे अता कर दिए। एक बेटा अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो। दूसरे दिन तमाम बच्चों को जमा किया, तमाम बच्चे आ गए, सारा आप उनके सामने रख दिया, सुना दिया, और कहा बताओ अब कौन कुर्बान होना चाहता है। सबों ने कहा अब्बा जान हम कुर्बान होना चाहते हैं। नबी कौनैन के दादा ने इरशाद फरमाया, कुर्बान तो एक बेटा होगा, मगर अब मैं चीटी में नाम सबके लिखूंगा, क़ुरा करूंगा, क़ुरा डालूंगा, चीटी में जिसका नाम निकल जाए वही कुर्बान होगा। चीटियों में नाम लिखा गया, क़ुरा डाला गया। डालने के बाद नाम तुम्हारे हमारे नबी के वालिद अब्दुल
अब्दुल्लाह का निकल आया। कहा अब्दुल्लाह क्या रहे हैं? नबी कौनैन के वालिद अब्दुल्लाह ने कहा अब्बा जान, ये रब का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम बेटों में मेरी जान को रब ने पसंद किया है, मेरी कुर्बानी रब मांग रहा है। ऐ अब्बा जान, एक बेटा तो क्या, ये एक जान तो क्या अब्दुल्लाह की हजारों जान है तो मौला के नाम पे कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती खरिया खरिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया। मैं तैयार हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्लाह को लेकर चले, हाथ में छुरी लेकर जा रहे हैं। लोगों ने रास्ता रोका, कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हो? एक ख्वाब को आपने देखने के बाद बेटे को कुर्बान करने के लिए चले हो। इतने में अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नानी हाल वाले पहुंच गए। कहने लगे ओ हजरत जी ये क्या कर रहे हो? अगर तुमने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया क़यामत तक तारीख बन जाएगी, लोग अपने अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे, कहीं लोगों की जानें चली जाएगी। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मेरी तलवार आज चलने से नहीं रुकने वाली, आज चल के ही रहेगी। मेरा बेटा कुर्बान होकर रहेगा, मेरे बेटे को आज मैं कुर्बान करके रहूंगा। मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं। सारे लोग रास्ता रोक के कहने लगे वो अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब अलग नजर आता है, उसकी ताबीर अलग होती है। ओ अब्दुल मुत्तलिब तुम ऐसा करो, तुमने जो ख्वाब देखा है, ख्वाब की ताबीर बताने वाली एक औरत रहती है खैबर में, उसका नाम है काहेना नामी औरत, शजा नामी औरत। इतनी अच्छी ताबीर बताती है और जो भी बताती है वो सच बताती है। क्यों ना बेहतर ये है कि हम तमाम लोग मिलकर के जाएं, जाकर के एक ख्वाब उसके सामने रख दें, वो ताबीर बताएगी, जो होगा उस पर अमल किया जाएगा, जो फैसला होगा देखा जाएगा। मजबूरन मानना पड़ा नबी के दादा को। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ साथियों के हमरा, कुछ मुहिब्बीन के हमरा खैबर चले गए। जाने के बाद वो औरत से मुलाकात हुई, औरत के सामने ये सारा ख्वाब सुना दिया। सुनाने के बाद औरत ने कहा अच्छा तुम्हारी ताबीर ये है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ, मक्के में जब किसी का खून होता है, कत्ल होता है, तो कातिल से क्या जुर्माना लेते हो? का 10 ऊंट लेते हैं। 10 ऊंट लेते हो? हाँ 10 ऊंट लेते हैं। तुम्हारी ताबीर ये है कि वापस चले जाओ, एक चीटी में 10 ऊंट लिखो, एक चीटी में अब्दुल्लाह का नाम लिखो, कुरा डालो। ऊंटों का नाम आया तो ठीक, अगर अब्दुल्लाह का आ जाए तो 20 कर देना, 10 बढ़ा देना, 20 पे कुरा करना। ऊंटों का नाम आया तो ठीक, अगर अब्दुल्लाह का आया तो फिर 10 बढ़ाना। जब तक ऊंटों का नाम ना आए ऐसा करते रहना। और उसके बाद ऊंटों को ज़ुबा करके गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को खिला दे। वापस आए। वापस आने के बाद मक्का शरीफ एक पर्ची में अब्दुल्लाह का नाम, दूसरी पर्ची पर 10 ऊंट लिखे गए, कुरा डाला गया। कुरा डालने के बाद नाम अब्दुल्लाह का आया, 10 ऊंट और बढ़ा दिए, 20 हो गए, कुरा डाला गया, नाम अब्दुल्लाह का। फिर 10 बढ़ा दिया गया, कितने हुए? माशाल्लाह गिनती आती है आप लोगों को। 30 हो गए। फिर कुरा डाला गया, नाम अब्दुल्लाह का, फिर 10 बढ़ा दिए, कितने हुए? 40 माशाल्लाह। और उसके बाद फिर कुरा डाला गया, नाम अब्दुल्लाह का, कितने हुए? 50। ऐसा 9 मरतबा किया गया, 90 हुए। और 10वीं मरतबा कुरा डाला गया। डालने के बाद नाम अब्दुल्लाह का नहीं, ऊंटों का आ गया। ऊंटों का होने के बाद तादाद
ऊंटों की सौ हो गई। हजरत अब्दुल्ला बच गए और सारे मक्के वालों ने नारा बुलंद किया और सब खुशी के मारे झूम उठे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर अभी भी उदासी। इरशाद फरमाया, ओ सरदार कुरैश, क्यों आप राजी नहीं हो? फरमाया कि नहीं, मैं इससे मुतमईन नहीं हूं। अब दोबारा कुरान डाला जाएगा 3 मरतबा, जब तक नाम ऊंटों को ना आए मैं तब तक राजी नहीं हूं। कुरान डाला गया। कुरान डालने के बाद सुभान अल्लाह, खुदा की शान देखो, नाम ऊंटों का आ गया। फिर से कुरान डाला गया नाम ऊंटों का। तीसरी मरतबा कुरान डाला गया, फिर नाम ऊंटों का आ गया। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला कटने से बच गए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला ने 100 ऊंटों को ज़ुबा किया। ज़ुबा करने के बाद मक्के वालों को खिलाया, गरीबों को खिलाया, बेवाओं को खिलाया, यतीमों को खिलाया, हाजतमंदों को खिलाया, अमीरों को खिलाया, गरीबों को खिलाया। यहाँ तक के ऊंटों के गोश्त को मक्के के जानवरों ने खाया है, मक्के के चरिंदों परिंदों ने खाया है, सारे इंसानों ने खाया है, औरतों ने खाया है, बच्चों ने खाया है। उसके बाद हाल ऐसा हो गया कि हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखने के लिए बच्चा बच्चा तरसने लगा। कौन है अब्दुल्ला जिनकी कीमत 100 ऊंट? कौन है अब्दुल्ला? कौन है अब्दुल्ला जो मक्का शरीफ में कटने से बच गए? कौन है अब्दुल्ला जो कुर्बान होने से बच गए? लोग कद्र की निगाहों से देखने लगे। ये अब्दुल्ला की तारीख बता रहा हूं, ये मेरे बाप की नहीं, रसूल पाक के बाप की तारीख में बता रहा हूं। ये हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्के वाले देखने के लिए तरसने लगे, प्यासे हो गए चेहरे। जिस रास्ते से हजरत अब्दुल्ला गुजरते लोग बड़ी कद्र की निगाहों से, मोहब्बत की नजरों से देखा करते थे। बड़े हसीन, बड़े खूबसूरत। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरियां चराने के लिए बकरियों को लेकर जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद अहले किताब हमला करने के लिए आ गए। आना ही था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से फरिश्तों को उतारा हिफाजत के लिए। फरिश्ते हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत करके चले गए। एक मौका वो मक्के की गली से चल रहे हैं, एक फहाशा औरत ने अब्दुल्ला का रास्ता रोका। कहो अब्दुल्ला मुझसे निकाह करो, मुझसे निकाह करोगे मैं तुम्हें 100 ऊंट इनाम में दूंगी, मुझसे शादी कर लो, 100 ऊंट इनाम में पा जाओगे। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे तुझसे शादी करने से बेहतर मर जाना अच्छा है, तुझसे मैं शादी नहीं करूंगा। वहां से निकल गए। अल्लाह अल्लाह, एक बूढ़ा इंसान ये सारे मनाजिर को देख रहा था। जोर से बोलो ना, खत्म कर दो, बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। एक बूढ़ा सारे मनाजिर को देख रहा था, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, घर आया, तमाम रिश्तेदारों को जमा किया, अपने घर वालों को जमा किया, खानदान वालों को जमा किया। जमा करके कहता है, ओ लोगों, ओ मेरे रिश्तेदारों, मैंने सोचा है मेरी बेटी जवान है, मैं उसकी शादी कर दूं। अच्छा, सोच तो बहुत अच्छी है, मगर रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। बच्ची तो अच्छी है, दुल्हा भी अच्छा होना चाहिए, लड़का भी अच्छा होना चाहिए, तलाश करना पड़ेगा। इतना कहा, बूढ़े ने कहा ना ना ना, तलाश करने की जरूरत नहीं, मैंने ढूंढ लिया है। कौन? कौन? हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, सरदार कुरैश के बेटे अब्दुल्ला।
कहने लगे अच्छा अब्दुल्ला जानते हो वो बड़ी हवेली में रहने वाला सरदार कुरैश का बेटा अब्दुल्ला, क्या तेरी बेटी से वो राजी हो जाएंगे? तू गरीब झोपड़ी में रहने वाला, मोहताजी में जिंदगी काटने वाला गरीब, वो हवेली में रहने वाला दौलतमंद, उसके पास दौलत है, सरमाया है, हुकूमत है, इख्तिदार है, तेरे पास क्या है? उसने ललकार करके कहा था ओ लोगों उसके पास दौलत है तो क्या है, मेरे पास आमीना जैसी बेटी तो है, आमीना जैसी लगते जिगर तो है, नूरे नजर तो है, मक्के में किसी बाप के पास ऐसी बेटी नहीं है जैसी बेटी मेरी आमीना है। अच्छा ठीक है कि वो राजी हो जाएंगे, ये रिश्ते से राजी हो जाएंगे। उस बूढ़े ने कहा मुझे पक्का यकीन है उस दरवाजे पर किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता। ठीक है हम चलेंगे, रिश्ता लेके चलेंगे। कहा ना तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा। बूढ़ा गया, जाने के बाद सरदार कुरैश की हवेली पे पहुंचा। उस वक्त दरवाजा बंद था, दरवाजे को खटखटाया, खटखटाने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब दरवाजा खोलने के लिए आए। खोलने के बाद ये कदमों पर गिर गया, कदम पकड़ने लगा। सरदार कुरैश ने सहारा देकर उठाया। ओ लोगों यही वो दरवाजा है, यहाँ पर किसी को गिरता नहीं देखा जाता, उठा के सीने से लगाया जाता है, उठा के सीने से। फरमाया क्या बात है ओ बूढ़े मियां क्यों आए? कहा हुजूर मुंह छोटा जुबान छोटी बात बड़ी है, साफ साफ कहो, खुल के कहो, क्या कहना चाहते हो बोलो। कहा बात ये है मेरी बेटी है सरकार, उसका नाम है आमीना, मैं चाहता हूं आपके बेटे अब्दुल्ला के साथ आमीना का निकाह कर दूं। इतना कहना था, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब मारे मुसर्रत के झूम गए। इरशाद फरमाते हो मियां अच्छा हुआ तुम आ गए, अगर ना आते तो 3 दिन के बाद मैं खुद आने वाला था। ये रिश्ता रब को भी मंजूर हो गया। 3 दिन के बाद शादी हुई। मेरे आका सरवरे कौनैन अभी आए नहीं, नबी कौनैन के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का निकाह आमीना से हुआ। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, निकाह हुआ, अब्दुल्ला और आमीना का मिलन हुआ। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरे पाक अब्दुल्लाह की पुश्त में बतौर अमानत रखा गया था, वो नूर आमीना के शिकम में आ गया। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम के पुष्प से चला है। मेरे आका सरवरे कौनैन इरशाद फरमाते मेरा नूर पाक पुष्टों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। मेरा नसब पाक नसब है, मेरा नसब बड़ा ताहिर नसब है, मेरा नसब बड़ा आला नसब है। मेरे आका अपना शिजरा अपनी जुबान से बयान कर रहे हैं।
मौलाना आसिफ साहब की फरमाइश भी है कि सरकार का नसब पढ़ो। ख्वाहिश की तकमील कर रहा हूं, इजाजत है? सरकार का नसब बड़ा प्यारा है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका खुद अपनी जुबानी अपना नसब बयान कर रहे हैं। सरकार इरशाद फरमाते मेरा नूर आदम अलैहिस्सलाम से आदम के बेटे शीश में आया, आदम के बेटे शीश में आया, शीश के बेटे यानस में, यानस के बेटे कैनान में आया, कैनान के बेटे मिलाइल में आया, मिलाइल के बेटे फयारत में, फयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिल, मुतवशिल के बेटे लमक, लमक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे दुल्हा, दुल्हा के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रवा, रवा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे सावित, सावित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलीज़ा, अलीज़ा के बेटे अलीअज़्ज़ा, अलीअज़्ज़ा के बेटे औस के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे क़ज़ीमा, क़ज़ीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नूरे पाक हजरत अब्दुल्ला से आमिना के शिकम में आया, शिकम में आने के बाद 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला सबसे पहले अपने बाप के घर को निकाह के बाद जा रही है, बाप से मिलने को जा रही है, बाप से मुलाकात के लिए जा रही है। अल्लाह अल्लाह रास्ते में हैरानी की इंतहा ना रही, परेशानी की इंतहा ना रही। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अपने घर पहुंची, अपने बाप के घर में गई। जाने के बाद बाप ने बेटी को आते देखा, खड़े हो गए, खड़े होकर के सीने से लगाया, बेटी की पेशानी को चूमा, पसीना टपक रहा है। हजरत आमिना घबराई, घबराई सी लग रही है। बाप ने पूछा बेटी आमिना क्या बात है, तुम घबरा रही हो, क्यों 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 परेशान हो, क्या बात है, क्यों उदास लग रही हो। हजरत आमिना कहती है बाजान मैं क्या बताऊं, आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था जैसे आज हुआ है। बाप ने पूछा बेटी तेरे साथ ऐसा क्या हुआ। हजरत आमिना कहती है बाजान जिन रास्तों से, जिन रास्तों से, जिन रास्तों से मैं होती हुई आई हूँ, दरख्तों ने मुझे झुक के सलाम किया है। बाजान जिन जिन रास्तों से मैं आई हूँ, जानवर मुझे झुक के सलाम कर रहे थे। अब्बा जान जानवर सलाम पेश कर रहे थे, कंकरिया सलाम पेश कर रहे थे, गारों से आवाज आ रही थी, पत्थर पत्थर शिजर सलाम कर रहे हैं। अब्बा जान ये माजरा क्या है मुझे समझ में नहीं आता। सारा वाक़िया सुनने के बाद बाप ने कहा बेटी आमिना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
रास्ता दीजिए, हजरत को आने दीजिए स्टेज पे। हजरत इजाजत है थोड़ी देर खत्म हो। हाँ बिल्कुल, आप तभी कर रखें। बैठिए इत्मीनान और सुकून के साथ, जल्दी बैठिए। हमारी जमात के मुमताज आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत, खतीब बरकबार, सरमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना असगर अली साहब कादरी नूरी रिजवी मदज़िल्लहुल आली बनफ्स नफीस स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह पुरमग़ज़ इश्क़ व इरफान में डूबी हुई तकरीर आप हजरात समाअत करेंगे। थोड़ी देर के बाद आप हजरात इत्मीनान के साथ थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह। हजरत की ज़ुबानी जामे और पुरमग़ज़ तकरीर आप हजरात सुननी है मोहब्बतों के साथ। सारा मजमा यहाँ से लेके वहाँ तक सुबहान अल्लाह कहें और बोलो ना बुलंद आवाज से। और उसके बाद हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बाप के घर से आई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर वापस आ गई। वापस आने के बाद अल्लाह अल्लाह मेरे आका सरवरे कौनैन का नूर आमिना के शिकम में है। मेरे नबी का नूर जैसे ही आमिना के शिकम में आ गया, आमिना पहले तो हसीन थी और उससे ज्यादा चमकने लगी। उनकी पेशानी चमकने लगी, उनका चेहरा चमकने लगा। सारी सहेलियां कहने लगी आमिना क्या बात है, क्या चेहरे में क्या लगाई हो, तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा है, तुम्हारे चेहरे पर नूर की शुभाएं नजर आ रही है, तुम्हारी पेशानी जगमग 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 कर रही है। आमिना तुम्हारा चेहरा बड़ा हसीन है। अरे अरे मेरे आका ने मेरे नबी ने किसको नहीं चमकाया, किसको नहीं चमकाया। मेरे आका सरवरे कौनैन आदम के पुष्ट में थे, आदम को चमकाया। जमीन पर आए हजरत इमरान को चमकाया, हजरत साले को चमकाया, हजरत सुलेमान को चमकाया, हजरत इदरीस को चमकाया, हजरत याकूब को चमकाया, हजरत इसहाक को चमकाया, हजरत यूसुफ को चमकाया, हजरत इस्माइल को चमकाया, हजरत मूसा को चमकाया, हजरत ईसा को चमकाया। तमाम नबी की तमाम रसूलों ने निजाम को चमकाया। और जरा करीब से आओ तो मैं आपको बता दूं, अबू बकर सिद्दीक इसी से चमके हैं, उमर इसी से चमके हैं, उस्मान गनी इसी से चमके हैं, अलीउल मुर्तजा इसी से चमके हैं, इमाम हसन इसी से चमके हैं, इमाम हुसैन इसी से चमके हैं, ज़ैनुल आबिदीन इसी से चमके हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी इसी से चमके हैं, गरीब नवाज इसी से चमके हैं, सुल्तान बाहू इसी से चमके हैं, ख्वाजा बंदा नवाज, केसू दराज, बुलंद परवाज अलैहिर रहमा इसी से चमके हैं, हाशिम पीर दस्तगीर इसी से चमके हैं, हमजा हुसैनी इसी से चमके, चंदा हुसैनी इसी से चमके, सालार मसूद गाजी इसी से चमके, वारिस पाक इसी से चमके, मखदूम पाक इसी से चमके, मुफ्ती आज़म में इसी से चमके, ताजुल शरिया इसी से चमके, हुजूर लियाकत मिल्लत इसी से चमके, आज सारी दुनिया के मशाइख इसी से चमक रहे हैं। और 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा इसी से चमक करके दुनिया वालों को बता रहा है, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत बताओ पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा बदौ पर भी बरसा दे, बरसाने वाले मेरे आका अब्दुल्लाह के पेशानी में थे, हजरत अब्दुल्लाह
कि शोहरत दुनिया में ऐसे लोग कदर की निगाहों से देख रहे हैं। अब्दुल्ला जिन रास्तों से गुजरते थे लोग देखते हुए खड़े हो जाते थे। हजरत आमीना खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सहेलियों ने हजरत आमीना खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चेहरा देखकर कह रही है, तुम्हारा चेहरा बड़ा हसीन और जमील पहले से ज्यादा नजर आ रहा है। हर एक को चमका दिया, पूरी कायनात को चमका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी क्यों नबी को नूर मान करके तुम्हारी पेशानियां चमक रही है, तुम्हारा दिल चमक रहा है, तुम्हारी जिंदगी चमक रही है, तुम्हारी सुबह शाम चमक रही है। और वहां भी नजदी तबलीगी जमात इस्लामी मौदूदी वालों ने नबी को अपनी तरह बशर कह करके पेशानी पर खट्टा आ गया। दुनिया में भी जलील फिर रहे हैं, मारे मारे दरबदर फिर रहे हैं, काले फिर रहे हैं, पेशानी में नहूसत छा गई है, चेहरा मनहूस हो गया है। और यहाँ भी मनहूस है, कब्र में भी मनहूस है, यहाँ भी वो बदसूरत है, वहां भी वो बदसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को नूर मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात में चमक रहे हैं। देखा हो कभी ताज शरिया के चेहरे को देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक कौन सी बहार है चेहरे पर नजर आ रही है, एक कौन सी चमक है चेहरे पर नजर आ रही है, एक कौन सी धमक है चेहरे पर नजर आ रही है। आज तक कितने वहाबियों में मौलवी आए, तबलीगी जमात वालों में मौलवी आज भी है जिनका चेहरा देखो तो 40 दिन तक नहूसत छा जाती है, जिनका चेहरा देख के सुबह में चलो तो पूरा दिन एक कप चाय नहीं मिलती है। लेकिन ताजू शरिया को देखने से काफिर को ईमान की दौलत मिल जाती है, काफिर देखता है तो ईमान की दौलत मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी देखता है तो ईमान में और 4 चांद लग जाते हैं, सुन्नियत की निखार और पैदा हो जाती है। चेहरा अगर कोई देख ले दीवाना हो जाता है, दिल ताजू शरिया को देख के आता है। ये चमक, ये धमक ताजू शरिया के चेहरे में कैसे आई? ये मुस्तफा की देन है, मेरे आका की देन है, वलियों की देन है, बुजुर्गों की देन है। ऐ लोगों, नबी से मोहब्बत करो, प्यार करो और मेरे आका सरवरे कौनैन को नूर मानो। यहां भी तुम कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके बाद कुछ दिन गुजरे, कुछ दिन गुजरने के बाद एक काफिला मक्का शरीफ से मुल्क शाम को जा रहा था तिजारत कर रहा। तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और भी भाई जा रहे थे। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में इसरार किया, अब्बा जान हम जा रहे हैं तिजारत के लिए मुल्क शाम, अब्दुल्लाह को भी हम साथ लेके जाएंगे। उन्होंने कहा ना, मत ले जाओ, इनकी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला है, इनका घर रहना ही ठीक है। उन्होंने जिद की, इसरार किया, ना हम ले जाएंगे, सही सलामत ले जाके सही सलामत वापस लाएंगे। इसरार करने के बाद जिद की उन्होंने, उसके बाद आपने इजाजत दे दी। अब्दुल्ला अपने भाइयों के साथ मुल्क शाम गए। तिजारत से फारिग होकर वापस मक्का शरीफ को आ रहे थे। मदीना शरीफ से होते हुए मक्का आना पड़ता था। मदीना शरीफ पहुंचे, उस वक़्त उसे मदीना नहीं कहा जाता था, यसरब कहा जाता था। तुम्हारे हमारे नबी का मुबारक कदम वहां पड़ गया। यसरब नहीं, सारी दुनिया मदीना शरीफ कहती है। पत्थर को मुस्तफा ने नगीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। जगह पे पहुंचने के बाद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत अलील हो गई, बीमार हो गए। बीमार होने के बाद आगे चल नहीं सके, वहीं पर आपका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहीं पर उनकी मज़ार पाक बनाई गई जो मस्जिद नबवी शरीफ की बगल में थी।
किसके? नबी कौनैन के वालिद हजरत अब्दुल्ला की मज़ार मस्जिद नबवी शरीफ की बगल में थी और हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार पाक भी बगल में। इन कमबख्त वहाबियों ने, मुनाफिकों ने अब्दुल्लाह की मज़ार को बुलडोजर के साथ उड़ा दिया। कमबख्तो, आज भी दावा करते हो हम नबी से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे अंदर मोहब्बत है, कहां गई तुम्हारी गैरत ईमानी? नबी कौनैन के वालिद की मज़ार पर तुमने बुलडोजर चलाया, कैसे चलाया? आज हम अपने बाप की कब्र को कोई तोड़े तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, तुमने नबी कौनैन के वालिद की कब्र को ढा दिया। जैसे ही ये इत्तिला मक्का शरीफ वालों को मिली, अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पेट में मेरे आका हैं, अभी नहीं आए, इंतकाल हो गया हजरत अब्दुल्लाह का। मेरे आका दुनिया में आने से पहले ही यतीमी की चादर मिल गई, यतीम हो गई, बाप का साया सर से उठ गया। माँ के मर जाने से बच्चा यतीम नहीं होता है, बाप के मर जाने से बच्चा यतीम होता है। यतीम हो गए। ऐ लोगों, अब्दुल्लाह को जिंदा रहना चाहिए था, आका को देखते, आका के चेहरे की जियारत करते, सरकार की तबलीग को देखते, सरकार के सुबह शाम को देखते। जमाना यही तो कहता है ना, अब्दुल्लाह को और जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन अब्दुल्लाह दारे फानी से चले गए, इंतकाल हो गया। क्यों? उलमा इसके दो वजूहात बयान करते हैं, इंतकाल होने की दो वजह बयान करते हैं, दो रीजन बयान करते हैं। स्टेज पर अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े अकाबिरीन के साथ इनका उठना बैठना रहता है। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के मुरीद है और अपने आंखों से जलवे मुफ्ती आज़म हिंद को देखा है। वो अल्लामा साहब, आप अपने माथे की आंखों से इनका चेहरा देख रहे हैं, इनसे पूछो। उलमाए कराम इसके दो वजूहात बयान करते हैं, दो रीजन बयान करते हैं। अब्दुल्लाह के इंतकाल होने की पहली वजह यह है, दुनिया में अगर कोई बच्चा यतीम हो जाए तो परेशान न होना, मायूस न होना, मायूस न होना, दिल में उदासी न लाना। अगर तुम दुनिया के अंदर तुम्हें यतीमी की चादर मिल जाए तो याद कर लेना, मैं यतीम हुआ तो क्या हुआ, मेरा रसूल भी तो यतीम हुआ था, मेरा आका भी तो यतीम हुआ। मेरे आका यतीमों का दर्द जिस तरीके से समझते थे, दुनिया में कौन है जो यतीमों का मावा मलजा बनकर आने वाला रसूल। और दूसरी वजह, दूसरा रीजन उलमा बयान करते हैं, अब्दुल्ला इंतकाल न करके जमीन पर रहते, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर होते तो आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और भी बच्चे होते क्या नहीं होते? जब होते तो हो सकता कोई बेटा पैदा होता, जब बेटा पैदा होता तो वो बेटा नबी का भाई बन जाता। नबी का भाई बन जाता। खुदा की गैरत तो वो गवारा नहीं, जमीन पर कोई मेरे हबीब का भाई बने। आज कितने गद्दार नाफिकार बेईमान घूम रहे हैं, कहते हैं नबी हमारे बड़े भैया है, नबी हमारी तरह है, नबी हमारे मिसल है। मैं कहना चाहता हूँ, गद्दारों, जिंदगी करना हो तो नबी का भाई बनकर जिंदगी ना करो, नबी का गुलाम बनकर जिंदगी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम बनकर जिंदगी करने में जो मजा है वो नबी का भाई बनकर जिंदगी करने में मजा नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप कहोगे हजरत अगर बेटी पैदा होती
अगर बेटी पैदा होती, पैदा होने के बाद वो नबी को कहती हो भैया, ओ बड़े भैया, भैया कहकर नबी को पुकारती, खुदा को वो भी गवारा नहीं जमीन पर मेरे नबी को कोई भैया कहकर पुकारे। रब ने कुरान में बता दिया, ओ लोगों पुकारना हो तो नबी को भाई कहकर न पुकारना, भैया कहकर न पुकारना, बड़ा भाई कहकर न पुकारना, ओ पुकारो जो कुरान में मैंने पुकारा है। पुकारना हो तो ताहा कहकर पुकारो, पुकारना हो तो या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारो, पुकारना हो तो यासीन कहकर पुकारो, पुकारना हो तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकारो, पुकारना हो तो या रसूल अल्लाह कहकर पुकारो। और आज के दौर में पुकारना हो तो वो पुकारो जो 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गौस ख्वाजा की जिंदा करामत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने जो पुकारा है वो पुकारो। आला हजरत पुकारते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजले, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल हजरत आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत वो पुकारो जो आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने पुकारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खिलाफ पुकारते आए हैं तो कोई भी नबी को भाई कहकर किसी ने नहीं पुकारा है। पुकारने वाले पुकारते यही रहे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नूर अल्लाह, यही पुकारते रहे। और ये पुकारना ये हमारी ही जमात में है, वहाबियों की जमात में नहीं है। जब हम जरूरत पड़ती है तो या ख्वाजा कह देते हैं, जरूरत पड़ती है तो या गौस कहकर पुकारते हैं, या गरीब नवाज कहकर पुकारते हैं, या बंदा नवाज कहकर पुकारते हैं। और ये इनको जरूरत पड़ती है तो या पुलिस अल मदद, या लायर अल मदद। तुम्हें पुलिस को पुकारना तुम्हें मुबारक, नेता को पुकारना तुम्हें मुबारक, सुन्नी और गौस को पुकारना तुम्हें मुबारक हो, ख्वाजा को पुकारना तुम्हें मुबारक हो, हुसैन को पुकारना तुम्हें मुबारक हो, और आक़ाए कौनैन को पुकारना तुम्हें मुबारक हो। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।